तो जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं टेंस के एकदम पूरा हिस्ट्री खोलेंगे। टेंस का हिंदी क्या होता है, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। और जो भी बच्चे क्लास 12th, ध्यान से देखिए, जो भी बच्चा 12th की एग्जाम देने वाले हैं, खास करके उनके लिए वीडियो बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको वीडियो लेक्चर्स में इनको प्रोवाइड करवा दिया जाए, जिनसे उनको कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। 12th जो 2023 एग्जाम देने वाले हैं, और साथ साथ आगामी जो ही परीक्षा रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सब सेम रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस बदलते रहेंगे। चलिए मैं पूरा डिटेल्स में लेकर चलता हूँ। चलो, हम लोग किताबों में पढ़ते साथियों टेंस। टेंस का हिंदी होता है साथियों काल। हम लोग पढ़ा है कि सर टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है, सर टेंस का हिंदी काल कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए। क्योंकि हमारी पढ़ाई होती है सबसे अलग, और मैं हर एक चीजों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो चलो, इसको भी हम लोग प्रूफ करके देख ही लेते हैं। चलो, ये जो टेंस दिखाई दे रहा है, टेंस एक लैटिन वर्ड, अब कहोगे लैट्रिन नहीं, लैटिन क्या चीज भाई? तो लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, ध्यान से सुनना, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, लैटिन वर्ड क्या चीज से जी? तो नोमेन, ध्यान से सुनो, NOMEN, नोमेन से बना है। सॉरी 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 सॉरी, मैं चाहता हूँ आपसे सॉरी। लैटिन वर्ड क्या चीज से भाई? टेम्पस से। ध्यान से सुनना, थोड़ा नाउन का कहानी याद आ गया था मुझे। लैटिन वर्ड टेम्पस से बना, TEAMPUS, टेम्पस से। जिस टेम्पस का मतलब होता है टाइम। क्या होता है जी? मतलब टाइम। ये PDF मिल जाएगा आपको 12th वालों के। जिस टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। काल यानी कि लैटिन वर्ड टेम्पस, यानी कि टेम्पस का मतलब होगा टाइम। और टाइम का हिंदी होता है साथियों समय। क्या होता है जी? समय। कभी कभी हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, बुआ तोहर काल नियर आ गल बा, तोहर समय आ गल बा। समय यानी कि क्या समझते हैं हम लोग? काल। यानी कभी कभी हम लोग भोजपुरी में बोल देते हैं कि तोहर बुआ काल नियर आ गइल बा। अब सुनो, अब बात यहाँ पे करते, थोड़ा सा इसको घेर लेते हैं, और मैं इधर हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। टेंस होते कितने प्रकार के, देखो। टेंस जनरली आप सुनो, काल। अब काल यानी कि समय, मतलब काल नहीं रह गया था, अब समझ में आ गया ना काल टेंस के अंदर काल क्यों पड़ा? क्योंकि समय के अनुसार से। अब सुनो, कोई भी समय होगा, समय में कुछ ना कुछ तो काम तो करेंगे ना हम लोग, कहीं ना कहीं कोई कहीं काम होगा ना। काम यानी कि एक्शन होगा ना, एक्शन। ध्यान से सुनना, बिना वीडियो देखे सोचोगे कि सिर्फ PDF से हम देख के सब कुछ समझ जाए, तो बिल्कुल भी समझ में आपको आने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? एक एक चीजों को आपको समझना होगा। अब चलो, यहाँ पे बात करते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। क्या होता है जी? प्रेजेंट टेंस। पहला होता है प्रेजेंट। दूसरा होता है साथियों पास्ट। कौन सा होता है जी? PAST, पास्ट। और तीसरा होता है साथियों फ्यूचर। कौन सा होता है जी? तो FUTURE। ध्यान से देखना, एक नंबर आपके एग्जाम में कटने नहीं देंगे। अभी मोटा मोटी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। अभी टेंस का डेफिनेशन भी देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे। अभी समझो टेंस कितने तरीके से होते हैं। एक तो प्रेजेंट, वर्तमान की बात होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर। टेंस यानी कि काल। काल यानी कि समय। समय तीन तरह के हो गया, वर्तमान, भूत और भविष्य। अब इस हर टेंस में कुछ ना कुछ तो काम ही होगा, पास्ट में भी कुछ काम होगा, और फ्यूचर में भी कुछ काम होगा। इसकी जानकारी के लिए हम लोग चलेंगे थोड़ा सा अगले स्लाइड पे। चलो, अगले स्लाइड पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल भी आएगा। तो देखिए साथियों, साथियों दिख रहा होगा शायद, आई थिंक कि ये ब्लर हो गया क्या? शायद ब्लर हो जा रहा है बार बार ना। ये टेक्सचर क्या हो रहा है, टेक्सचर को मैं देख लूँ एक बार। लॉक्ड हो गया है, मे बी नहीं होना चाहिए अगली बार। तो चलो, यहाँ पर टेक्सचर लॉक कर दिए हैं। चलो, थोड़ा सा दिक्कतें होंगे, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है। अब बात कर लेते हैं साथियों टेंस का डेफिनेशन की, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्लियर क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, टेंस लिखा हुआ होगा, TENSE। अब टेंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। टेंस का डेफिनेशन क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, तो ए टेंस क्या लिख सकते हो जी? ए टेंस, TENSE, टेंस, ए टेंस मे बी, ए टेंस मे बी defined as, DEFINE, defined as, a tense may be defined as that form, THAT, that form that form of a दिख रहा है ना साथियों? आपको दिखना चाहिए। of a verb, verb, which 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 indicates, INDICATES,
ATES, which indicates the time जो कि समय को रिप्रेजेंट करता है, द टाइम एंड द एंड द स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट ऑफ स्टेट के बाद क्या कर लो, यहाँ पे डाल लो स्टेट ऑफ। धीरे धीरे राइटिंग अच्छा हो जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। एन एक्शन और इवेंट, एन एक्शन और इवेंट। ध्यान से सुनना बातें को। कहीं कि टेंस क्या होता है, एक डिफाइन का टेंस में भी हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वर्ब का फॉर्म होता है जो कि इंडिकेट्स करता है टाइम। क्या चीज को इंडिकेट करता है जी? टाइम को इंडिकेट करता है, समय को बताता है। और उस समय में किस अवस्था में, समय किस अवस्था में वर्ब मतलब काम हो रहा है, मतलब आपको इवेंट, एक्शन और इवेंट को टाइम, समय और अवस्था के बारे में बताता है। मतलब जैसे वर्तमान में किस अवस्था में, कंटिन्यूअस में, कि इंडेफिनिट में, कि परफेक्ट में, किस अवस्था में हो रहा है। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ मैं आपको टर्म समझाऊँ। देखो टाइम 3 होते हैं, ध्यान से इधर देखना। टाइम आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं जी? 3। कौन कौन सा? प्रेजेंट पीछे बताया, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिकल है। दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है साथियों फ्यूचर। क्या होता है जी? फ्यूचर। ध्यान से सुनना सारी चीजें। अब ये जो स्टेट होता है ना, स्टेट होते हैं 4। कितने होते हैं जी? 4। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा काम की चीजें बता रहा हूँ अभी जो बता रहा हूँ। एक तो होता है इंडेफिनिट। क्या होता है जी? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा होता है साथियों कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है जी? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और तीसरा होता है साथियों परफेक्ट। क्या होता है जी? परफेक्ट। ठीक है। और चौथा होता है परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। आपके साथ मेरे साथ आप भी लिखते चलना। देखो अब सुनो ध्यान से, प्रेजेंट के भी 4 हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट के भी 4 हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के भी 4 हो जाएंगे, यानी करके सबका 4 भेद हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो चलो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो इस लेक्चर्स में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का सबसे पहला फॉर्म, इंडेफिनिट वाला पढ़ेंगे प्रेजेंट। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्या होता है, फिर ब्लर लेता है कि नहीं। देखो भाई साहब लेना चाहिए, ब्लर तो लेगा ही। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ब्लर से लेगा, क्योंकि ये बेचारा पहले से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और यहाँ पे कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट को। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेडिंग डाल लो। कौन सा जी? तो प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग एक एक करके सब कुछ देखेंगे, लेकिन ध्यान से आपको ध्यान देना होगा। तो ध्यान दोगे तो सब कुछ सही ही चलेगा, और ध्यान नहीं दोगे सब कुछ बेकार ही चलेगा। चलो अब थोड़ा पेन का कलर अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इंक का कलर बदलते हैं। और अब थोड़ा सा इसको डिजाइन चेंज करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ नहीं होता है, ये हम लोग ज्यादा कुछ इस पे बातें नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्टली शॉर्टकट जो एग्जाम में काम आ जाए, एग्जाम के पर्पज से हम लोग देख लेंगे। तो हम एग्जाम के पर्पज से सबसे पहले इसका आईडी देखेंगे। क्या देखेंगे जी? हम लोग आईडी। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके आईडी देख लेते हैं। देखो इसका आईडी क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या लगा होगा जी? ता है। क्या होगा जी? ता है, ती है और ते है। ये इसकी आईडी होती है। ठीक है, इसकी आईडी क्या होता है जी? ता है, ती है, ते है, इसकी आईडी होता है। क्या होता है जी? आईडी होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। अब इसकी क्या करेंगे जी? हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। तो इसकी स्ट्रक्चर ध्यान से देखना क्या होता है जिसकी स्ट्रक्चर। तो पहली बात होता है इसके साथ सब्जेक्ट लग जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा? V1 लगाओ या V5 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। V1 या V5। फिर क्या लगाओगे जी? प्लस। फिर क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। फिर क्या लगा दोगे? ऑब्जेक्ट लगा दो, यानी कि OW लगा दो। ठीक है, अब सुनो। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 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 अब मुझे बताओ V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे। अब इसके लिए मैं एक तो आपको जो पुराना ओल्ड तरीका है वो भी बताऊंगा, एक न्यू तरीका जो भी है सब कुछ तरीका बताऊंगा। सुनो, आपको याद रख लेना है आई, वी और व्यू। ध्यान से सुनना। और क्या चीज भाई? दे, THEY, दे। और कोई नाउन सुनो तो आई, वी, यू और दे, इसके साथ V1 लगाना। अब V5 किसके साथ लगाओगे?
एच ही सी और इट और कोई सिंगुलर नेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, तो प्लूरल नेम होना चाहिए कोई, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। अब देखो, अब मन में आ रहा है सर V1 क्या होता है, लगाते तो किसी से सीख गए, लेकिन ये V1 क्या होता है, V5 क्या होता है, मन में क्वेश्चंस आ सकता है। सुनो ध्यान से, V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। V1 में एस और ईएस नहीं लगा होता है, ठीक है, इसमें एस और ईएस नहीं लगा होता है, और ये होता क्या है, तो प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है जी, प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म होता है, वर्ब का कैसा फॉर्म होता है जी, तो प्लूरल फॉर्म होता है। V5 क्या होता है जी, तो इसमें एस या ईएस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस और ईएस को लगाते हैं, ठीक है, एस और ईएस लगा होता है V5 में। और ये क्या होता है जी, वर्ब का, तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। क्या होता है जी, तो सिंगुलर फॉर्म होता है। ध्यान से देखना एक एक चीजें, क्योंकि नहीं देखोगे कुछ नहीं आने वाला है। बात समझ गए, तो किसके साथ V1 किसके साथ V1 V5 लगेगा, इस समझ गए। अब इसका एक और हम आपको एक यूजर समझा देते हैं कि V5 V1 कैसे लगेगा, आपको याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। देखो, एक ट्रिक होता है, हमने भी कहीं से सीखा ही है, मैंने कोई इसका पैदा उदा नहीं किया उसको, मैंने भी सीखा हो अपने गुरुजन से, लोगों से। ट्रिक समझो, इसका ट्रिक क्या होता है। एक ट्रिक होता है आयुर्वेद, क्या होता है जी, अम्पई आयुर्वेद, ध्यान से सुनना, आयुर्वेद। देखो, आ से क्या होता है, आ से आई आई क्या होता है जी, आई। यू से वी क्या होता है जी, वी, सॉरी, यू 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 है ना, यू से क्या हो जाएगा साथियों, गलत मैंने लिख दिया, सॉरी इसके लिए। चलो इसको मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज्यादा लोचा उचा तो होगा ही नहीं, टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो यू, आ से आई 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 आ ई, आ से आई हो गया। यू से क्या हो जाएगा जी, तो आपका यू हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा जी, यू, क्या हो जाएगा, तो आपका यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वे से क्या हो जाएगा जी, वे, वी, वे से क्या हो जाएगा, वी वी वी। अब द से क्या हो जाएगा, दे। ये ट्रिक होता है, अगर नहीं आया तो उसे कर लेना। आई वी यू दे, इनके साथ आप हमेशा V1 लगाना, और इनके अलावा जो भी बच जाए, तो इनके अलावा जो भी बच जाए उनके साथ क्या लगाना है जी आपको, तो V5 लगाना है। इनके साथ V1 लगेगा, इनके साथ V5 नहीं लगाना है, और इसके अलावा जो भी बच जाएगा उसके साथ V5 लगाना है। एक ट्रिक की बातें हम लोगों ने यहाँ तक कर ली, समझ गए, समझ में आया कि नहीं साथियों, बताओ। एकदम बहुत शानदार समझ में आएगा। इससे पहले इतनी ईमानदारी से, इतनी खुल करके मैंने कभी नहीं पढ़ा हूँ, फर्स्ट बैच में आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये 2023, सुनो भाई, आपको एक बात याद रखवा दूँ, टारगेट स्टडी सेंटर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। टारगेट टारगेट जो हम लोग का टारगेट स्टडी सेंटर है ना, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट मानते हैं हम इसको, इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होता है हमारे लिए। अब चलो, इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बिना तो हमारा सब कुछ अधूरा हो जाएगा, समझ लो ना। जैसे मैं ले लो, मैं पढ़ता हूँ, क्या चीज भाई, मैं पढ़ता मैं पढ़ता, राइटिंग धीरे धीरे बैठेगा, अभी नहीं बैठेगा। देखो, तो मैं का क्या होगा जी, तो मैं का होता है आई, क्या होता है साथियों, आई होता है। मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई। अब देखो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाना जी, V1, यानी कि एस और ई एस वाला नहीं लगाना। पढ़ना का होता है रीड, क्या हो जाएगा जी, आई रीड हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, इतना आसान आज के पहले ना था, ना होने वाला है, ठीक है। चलो, अगला देखो, इसी में हम लोग देख लेते हैं, राम राम खाता है। जैसे राम राम राम, पहला सेंटेंस ये था, एक नंबर। अब दूसरा देखो, राम खाता है, राम खाता है, क्या चीज भाई, राम क्या करता है, तो राम खाता है। थोड़ा थोड़ा फ्लिकरिंग ले रहा है, इसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन आपको काम के लिए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। राम खाता है, तो राम का क्या हो जाएगा जी, राम का क्या हो जाएगा, तो राम का राम ही होगा, राम ही होगा ना। अब देखो, राम एक है ना, गिनती में एक होता है तो सिंगुलर बोलते हैं। जब कोई नाउन गिनती की संख्या में एक हो तो सिंगुलर बोलेगा। जब सिंगुलर होगा, देखो यहाँ पे लिखा था ना सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नाउन होना चाहिए। देखो यहाँ से कर्सर दिख रहा होगा। जब सिंगुलर नाउन होगा तो क्या लगेगा, एस और ई एस लगेगा। तो एस और V5 का मतलब क्या होता है, एस और ई एस। तो खाना का क्या होता है जी, तो ईट होता है। क्या होता है साथियों, ईट। अब बताओ, ईट में एस लगेगा कि एस लगेगा, तो एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा जी, तो एस। तो क्या हो जाएगा जी, तो राम ईट्स हो जाएगा। चलो, एक दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन देख लो, और तीसरा नंबर देखो, जैसे कि देखो, सोनम खाती है, सोनम पढ़ती है, चलो सोनम लिख देते हैं। सोनम सोनम पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा जी, सोनम पढ़ती है का, तो सोनम पढ़ती है को हो जाएगा सोनम, बड़ा कैपिटल में लिखना है सोनम। अब पढ़ना क्या होता है, रीड।
अब देखो सोना एगो है ना गिनती मत, इसलिए रीड्स हो जाएगा। अब चलो चौथा नंबर आपके दिमाग खोलने के लिए एक्सरसाइज दे दे रहे हैं, क्वेश्चन चौथा बहुत अच्छा दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलो चौथा देखो आपके दिमाग खोलने के लिए, जैसे देखो राम और श्याम, क्या चीज भाई, राम और श्याम, राम और श्याम पढ़ता है, पढ़ता है। अब देखो अब बताओ कैसे बनेगा। देखो राम एक यहाँ एक यहाँ, एक से ज्यादा हो गया ना, तब यहाँ पे प्लूरल बहुवचन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये जो कर्सर देखो, मेरा कर्सर देखना है आपको, कर्सर ये जा रहा है ना, ये वाला ये देखो बुंदा हिल रहा है आपको, यहाँ पे देखो समझ जाओगे, यहाँ पे समझो। तो पहले बात तो राम लिख दोगे, फिर और का स्पेलिंग क्या लगा दोगे, एंड, और श्याम का क्या कर दोगे, श्याम ही लगा दोगे, SHYAM। फिर पढ़ता, अब पढ़ना का रीड लगाओ। अब बताओ इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, एस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि एक से राम एक श्याम, एक से ज्यादा हो गया ना, तब इसमें हम लोग एस और एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन हो गया। समझ रहे हो ना, समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा इसको अगले स्लाइड पे चलते हैं। लंबा वीडियो होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं लेना, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, लंबा वीडियो हो जाए लेकिन आपके काम के लायक हो जाएगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, ध्यान से देखो। चलो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसका अब नेगेटिव वाला, पहले तो हम लोग असर्टिव का स्ट्रक्चर देख लिए, अब जो हम लोग देखेंगे नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव का इसका कुछ हम लोग स्ट्रक्चर्स, देखो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना, देखो साथियों यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, शायद ये फ्लिकरिंग ले रहा होगा और पता नहीं क्या हो गया। चलो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं इसको लॉक कर दूं। आपके लिए साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे ही काम कर दे रहे हैं क्या, बहुत मेहनत लग रहा है साथियों, आपको क्या लगता है। चलो अब हम लोग देखेंगे निगेटिव, कैसा देखेंगे जी, हम लोग देखेंगे अब निगेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले निगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, सबसे पहले देखो क्या करना है, सब्जेक्ट लगा देना है आपको, फिर क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करना है, डू या डज का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे जी, फिर क्या करोगे बताओ, उसके बाद फिर नॉट लगा देना, NOT। अब इसका बाद सिर्फ V1 ही लगेगा, V5 की यूजेज यहाँ पर नहीं होगी। और फिर क्या करना है, OW लगा देना, अदर वर्ड्स लगा देना। जैसे देखो एग्जाम्पल देख लो एक आध दो, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का काम नहीं फट जाएगा। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा जी, आई। अब देखो डू डज किसके साथ लगेगा, तो डू आयुर्वेद थे ना इसके पहले में, उसके साथ डू, देखो इसके पहले, देखो इसके पहले का ऐसा था ना, तो इसमें डू लगेगा, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाला था V1 वाला, तो जो इसमें IVU दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। और ही सी इट, ये जो दिखाई दे ना, ही सी इट, इसके साथ डज लगेगा। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपका दिया गया है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्या दिया गया है जी, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो आई के साथ क्या लगा, उसका पहले बता दिया हूँ कि IVU, और दे के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, और ही सी इट, और कोई नाउन सिंगुलर तो डज लगाते हैं। तो इसके साथ क्या लग जाएगा जी, डू लग जाएगा, क्या लग जाएगा जी, तो आई डू। फिर क्या लगाना है जी, नॉट, यहाँ पर नॉट है ना, तो आई डू नॉट, क्या हो जाएगा जी, आई डू नॉट। पढ़ना का क्या होता है V1, तो रीड, कोई दिक्कत चलो नहीं। चलो दूसरा सेंटेंस देखना, राधा, राधा किताब नहीं पढ़ती है, राधा किताब नहीं पढ़ती है, क्या है जी, नहीं पढ़ती है। ध्यान से देखना, तो राधा का क्या हो जाएगा जी, राधा किसी का सिंगुलर नेम है, तो क्या हो जाएगा जी, राधा का राधा हो जाएगा। अब देखो राधा के साथ क्या लगता है जी, डॉज लगेगा, डगे लगेगा ना जी, आपको पता होगा राधा के साथ क्या लग जाएगा जी, डॉज। फिर क्या लगाना है जी, नॉट, क्या लगाओगे जी, नॉट। फिर क्या क्या है, पढ़ना है ना, पढ़ना क्या होता है जी, रीड, क्या होता है जी, रीड। क्या से पढ़ती है, तो किताब, तो रीड ए बुक। कोई दिक्कत किसी को, तो बताओ फिर। तो राधा डज नॉट रीड ए बुक। चलो जैसा तीसरा देखना, सीता
सीता सच नहीं बोलती है। नहीं, चलो ये हटाओ, ये छोड़ो, इसको हटाओ थोड़ा सा। मैं ये सेंटेंस हटा देते हैं, ये सेंटेंस तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी, इसकी हटाओ। और दूसरा सेंटेंस लेते हैं, तीसरा ले लो, वह आम नहीं खाता है। नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा वह का, तो हो जाएगा ही। फिर ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज। फिर क्या हो जाएगा, नॉट, ही डज नॉट इट ए मैंगो, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा? बाकी आप प्रैक्टिस करना, बाकी जो भी डाउट हो जाए कोचिंगों में पूछ लेना आपसे क्लासेस में, ठीक है? क्लासेस में आपको पूछने के लिए सब कुछ आज़ादी दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें पूछ लेना है, ठीक है? समझ रहे होगे तो अच्छी बात है। चलिए, आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। देखिए पता नहीं क्या यहाँ पर चल रहा है, फ्लिकरिंग यार, क्या क्या चल रहा है सीन। थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रहे हैं, सीख जाएंगे हम भी बहुत जल्दी, इसमें दिक्कत विक्कत है। और जिस चीज़ के लिए ऐप डाउनलोड किए थे वही काम यहाँ पे अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है? चलो, तो फिर से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन का आपकी कलर चेंज कर लेते हैं। पेन का कलर चेंज रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। और फिर भी बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हैं हम लोग। चलो, अब देखो यहाँ पे आगे शायद दिख रहा होगा। चलिए, अब हम लोग इसकी बात करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। कौन सा स्ट्रक्चर जी, तो इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर की। इंट्रोगेटिव को देखेंगे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आपको आएगा। समझ रहे हो ना? पेन अच्छा शायद मुझे नहीं लग रहा है कि पेन का कलर परफेक्ट है जिससे कि दिखे, नहीं दिख रहा है। हम लोग अभी देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है? चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपका आता है डू या डज। क्या आता है जी, तो डू या आता है आपका साथियों डज, डू या डज। फिर लगाते हैं साथियों इसके में साथ हम लोग सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं जी, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे नॉट की रिक्वायरमेंट हो तो नॉट डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या डालते हैं जी, इसके साथ डालते हैं हम लोग B1, फिर डालते हैं OW, किसी को दिक्कत नहीं। चलो, अब इसका, अब फिर इसके बाद सुनो 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 सुनो, अभी एक चीज छूट गया, तुम लोग ने ध्यान नहीं देते हो। एक चीज यहाँ पे छूट गया है, उसका नाम है क्वेश्चन मार्क्स। ये अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन मार्क्स इसके अंत में तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आपका इनबिल्ड होने चाहिए। जैसे देखो, क्या मैं क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें पढ़ाता पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो क्या के लिए मैं की स्पेलिंग, का मैं के लिए क्या लगता है, डू। सबसे पहले लगा दो डू, फिर क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई। फिर पढ़ाना क्या होता है, टीच। पढ़ना का होता है रीड, और पढ़ाना का होता है टीच। किसको जी, तो तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, टीच यू। हाँ, डू आई टीच यू। क्या मैं, क्या 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 राम बाजार बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे क्या के लिए क्या लगा दोगे, पहले लगाओ डज। क्या लगेगा, डज। राम का हो जाएगा राम, फिर क्या होगा, जाना का होता है गो, फिर लगाओगे टू। बाजार का क्या हो जाएगा, मार्केट। बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। बहुत आसान है साथियों, एकदम बहुत सिंपल होता है। अब देखो ये बनाए कैसे हैं, सुनो, ये जो सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले सुनो। जो क्या के स्पेलिंग क्या होता है, सबसे पहले डू डज लगा दो सबसे पहले। फिर राम का जगह पे देखो, पहला जो आपका क्या था, सुनो ऐसे इसको बना के दिखाएंगे, देते क्या राम, फिर से लिख देते उसी सेंटेंस को, समझाते हैं कैसे बनाए हमने। बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। ध्यान सुनना बनाए कैसे हैं। और ये जो आप देख लोगे टेंस, तो 15 नंबर कोई रोक के नहीं रखा, 15 नंबर मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ, ठोक बजा के 15 नंबर आपके आ जाएंगे। सबसे पहले क्या का स्पेलिंग, क्या के लिए नीचे क्या का स्पेलिंग लिख दो। फिर ये जो है यहाँ पे लिख दो, सुनो अब इसके बाद सुनो, ये जो आपको जाता है इसकी स्पेलिंग इधर लाओ, और बाजार का स्पेलिंग इधर लाओ। क्या के लिए क्या लगा, राम के लिए क्या लगता है, क्या का स्पेलिंग, तो डज लगता है। फिर राम का स्पेलिंग राम ही उतार दो, ठीक है। और आपके यहाँ पर रुको, हम नहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो नहीं क्या हो जाएगा, इधर से आ गया इधर, इसको बीच में उतार दो। नहीं नहीं, बीच में नहीं, ये से राम के पास ला दो, ठीक है। चलो, तो राम, फिर इसके बाद क्या कर दो, नॉट
ठीक है, नॉट पहले ला दो क्योंकि बेचारा एक्स्ट्रा आया था, तो एक्स्ट्रा को सब्जेक्ट के बागल में लगा दो। जाता है कि क्या लगा दो, गो, फिर लगा दो टू, अब मार्केट लगा दो। कितनों को समझ में अभी नहीं आया होगा, मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आपको घर में प्रैक्टिस करेगा समझ में आ जाएगा। अब चलो जो अभी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करना है वो अभी यहाँ पे देखेंगे इसी लेक्चर्स में। अभी ध्यान से देखो, ये टेंस दिख रहा है ना, यस। क्या हो गया यार, अब से कल से दिन में वीडियो शूट होगा, रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ा करते हैं भाई साहब ने। ये भाई साहब रात को ना इतना प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहा है सब ना कि पूछो ही ना। चलो अब हम लोग इसका कुछ काम की चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि आपको समझ में मतलब कि आएगा कौन सा टेंस का क्या क्या है। ठीक है, अभी आपके सामने हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, आप देखिएगा ध्यान से। आप लोग ऑफलाइन का फील कीजिएगा, ज़्यादा ऑनलाइन का फील नहीं करना है। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होता है थोड़ा बहुत रुक रुक का है, तो वैसे ही होगा। जैसे देखो, मैं हमेशा मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सेंटेंस कर रहा है, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे बनाओगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इसको कैसे बनाओगे, देखो तो आप तो पहली बात ऐसे बनाओगे, स्पीक आई स्पीक ऐसे बनाओगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। आई स्पीक आप ऐसे बनाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं मिटा ही देता हूँ तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा मेरे लिए भी। चलो आप ऐसे बनाओगे, कैसे बनाओगे जी, ISPEAK, आई स्पीक। आप ऐसे बोलोगे आई स्पीक, क्या बोलोगे जी, आई टेल, अरे नहीं स्पीक मत लगाओ, यहाँ पर काटो इसको, आई टेल लाई बोल दोगे। चलो आई टेल ए लाई ऑलवेज ऐसे बनाओगे, मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक, लेकिन ये तरीका गलत है। कैसे बनेगा जी, तो ये बनेगा आई ऑलवेज, जो ऑलवेज लास्ट में लगा ना पहले आ जाएगा, ऑलवेज टेल्स टेल ए लाई, ऐसे बनाओगे सेंटेंस सही होगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, सुनो, जब भी आपका इंडेफिनिट आ जाए, क्या आ जाए, इंडेफिनिट एडवर्ब आ जाए और एक डेफिनिट एडवर्ब होता है, तो दोनों को समझना है कैसे कैसे क्या क्या आएगा। सुनो, जब भी आपको कहीं पे आ जाए क्या चीज़, देखो अभी आपको समझाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा अगले स्लाइड पे, फिर यहाँ पे लेगा ब्लर, ठीक है, फिर लेगा क्या चीज़ भाई, ब्लर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको मिटा दूँ। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है, आपको ये काम का नहीं है। चलो इसको मैं मिटा करके और यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी मैं बताऊंगा आपको कुछ पॉइंट्स, ध्यान से सुनना। अभी मैं यहाँ पर समझाऊंगा एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बताऊंगा जी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। देखो इसमें दो तरीके का हमको बांट रहे हैं इसको, दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और इसको समझना ध्यान से, काम की चीजें बता रहा हूँ। देखो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दो तरीके के होते हैं, एक तो इंडेफिनिट होते हैं, इंडेफिनिट, ठीक है, और दूसरा होता है साथियों डेफिनिट, क्या होता है जी, डेफिनिट। ध्यान से देखना है, इसको दो तरीके के हैं, एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट में आपका आता है साथियों ऑलवेज, क्या आता है जी, ऑलवेज। फिर साथियों आपका आता है नेवर, क्या आता है जी, नेवर, ठीक है। फिर साथियों आपका आता है समटाइम्स, SOMTIMES। फिर साथियों आपका आता है जनरली, क्या आता है जी, तो जेनरली, ठीक है। फिर साथियों आता है आपका फ्रीक्वेंटली, क्या आता है जी, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। फिर आपका आता है साथियों ऑफन, OFTEN। फिर आपका आ जाता है साथियों यूजुअली, क्या आता है जी, यूजुअली, USALLY। इधर सुनो ध्यान से, इधर क्या क्या आता है, इधर में आ जाता है आवरली, HOURLY। फिर आ जाता है साथियों वीकली, WEEKLY, वीकली। फिर आ जाता है साथियों मंथली, और भी तमाम वर्ड हो जाते हैं, MONT, ये दिख नहीं रहा मंथली, इधर मैं बढ़िया से लिख दूँ, तो बढ़िया से लिखने के चक्कर में थोड़ा सा मुझे इधर लिखना पड़ेगा, MONTHLY, डॉट डॉट डॉट, और भी होते हैं, ठीक है।
सुनो, जब भी ये सब आएंगे ना तो ये लास्ट में भी आ सकता है। क्या होता है जी, ये शुरू में भी आ सकता है, ध्यान से सुनो, शुरू में भी, शुरू में भी और क्या चीज भाई, और लास्ट में भी आ सकता है, लास्ट में भी आएगा, ठीक है, लास्ट में भी। लेकिन इसको सुनो, इसकी कहानी कहता है कि जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा। कब आएगा जी, तो सब्जेक्ट के ठीक, सब्जेक्ट के ठीक बाद, बाद आता है, आता है। यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब के ठीक पहले, यानी कि मेन वर्ब के ठीक पहले, यानी कि क्या चीज भाई, मेन वर्ब के ठीक पहले। तब इसका एक एक का हम लोग सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेंगे तो समझ में अच्छी तरीके से हम लोगों को आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, हम लोग को एक एक समझ में आ जाएगा। जैसे देख लो, जैसे देखो, जैसे हमने लिखा ही ऑलवेज गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस आपका सही है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या चीज भाई, गो ही गोज, यहाँ पे ये होना चाहिए था, गोज, ही गोज, आपको लिख दूं यहाँ पे गोज टू, यहाँ पे GO ये होना चाहिए था। और ये बढ़िया से लिखा क्यों नहीं रहा भाई, ही गोज टू, यहाँ पे SCHOOL स्कूल। ये हो क्या जा रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज खराब हो गया क्या। चलो, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। अब ऑलवेज को यहाँ पे ला दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, ऑलवेज, ऑलवेज। तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सेंटेंस विल बी रॉन्ग, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लिख दूं कैसे, तो ही कम्स हियर, क्या चीज भाई, तो ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, हाँ, ही कम्स हियर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ही कम्स हेयर वीकली, WEEKLY। तो ये सेंटेंस क्या है, सही, क्योंकि लास्ट में भी आ सकता है। लेकिन ये जब भी आएगा तो मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब क्या था, गोज, गोज से पहले आएगा और सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा, लेकिन लास्ट में नहीं आ सकता है। समझ रहे हो ना, यही कॉन्सेप्ट था। तो अभी और थोड़ा सा इसका बाकी है कुछ कंसेप्ट, तो उसको भी देख लो, फिर हम लोग इस सेशन को क्या करेंगे, यहीं पे पोस्टपोन, समझ रहे हो ना, पोस्टपोन करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा और कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट, मतलब महा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख ही लो। और ट्रिक व्रिक समझ लो, क्योंकि बिना ट्रिक का काम अब हम लोग को चलने वाला है नहीं। तो इसका हम लोग को ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिक देखो, इसका क्या कहता है ट्रिक। ट्रिक देखने के लिए आपको साथियों थोड़ा सा वेट करना होगा, सब्र करना होगा, क्योंकि ट्रिक लेता नहीं है जल्दी से। चलो ट्रिक देखना है इसका। देखो ट्रिक ये कहता है कि जब भी आपको कभी मिल जाए, क्या चीज भाई, जब भी आपको मिल जाए ऑफन, क्या चीज, ध्यान से देखना, ऑफन, क्या मिल जाए जी, ऑफन मिल जाए, ध्यान सुना, OFTEN, ऑफन मिल जाए। फिर क्या मिल जाए जी, ठीक है, ऑफन के बाद क्या मिल जाए, आपको मिल जाए कभी भी कहीं, और क्या चीज मिल जाए जी, ऑलवेज, क्या मिल जाए जी, ऑलवेज, ठीक है। फिर मिल जाए आपको समटाइम्स, क्या मिल जाए जी, समटाइम्स। फिर कभी मिल जाए आपको क्या चीज, नेवर, क्या मिल जाए जी, नेवर। फिर या तो मिल जाए आपको क्या चीज, अरे क्या मिल जाना चाहिए, डेली, क्या मिल जाए जी, डेली, ठीक है। ट्रिक समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। या मिल जाए आपको एवरी डे क्या चीज भाई, एवरी डे। या आपको मिल जाए क्या चीज, फ्रीक्वेंटली, क्या मिल जाए जी, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। या आपको मिल जाए क्या चीज, यूजुअली, USELLY, ठीक है। या मिल जाए आपको वंस, क्या मिल जाए जी, ONSCE, वंस। या आपको मिल जाए क्या चीज, या वंस, या ट्वाइस, TWICE। या आपको मिल जाए ट्वाइस, ट्वाइस ए वीक, ये मिल जाए। या आपको मिल जाए मंथ, ठीक है,
ट्वाइस ए वीक, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, या इसी में लगा हुआ मिल जाए ईयर। देखो कहने का मतलब था कि वंस या ट्वाइस, इनमें से जैसे वंस ए वीक, वंस मंथ, वंस ईयर, या ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, ऐसा भी हो सकता है। या आपको यहाँ पे मिल जाए क्या चीज, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लगा हुआ मिल जाए, या तो यहाँ पे एक चीज और मिल जाए आपको साथियों, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब भी बात समझना है, या तो जनरल ट्रूथ हो। क्या चीज भाई, जनरल ट्रूथ आ जाए, समझो ध्यान से। तो हम वहां पे इसके बाद जब भी आपको वर्ब लगाने के लिए दे तो आप तो V1 या V5 ही लगाओगे। इसके बाद जब भी वर्ब लगाने के लिए दे तो हम लोग V1 या V5 को लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लो 2018-17 का, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम्पल 1 नंबर, जैसे आपको दिया ही, ठीक है, ही खाली स्थान, ठीक है, हेयर, HER, हेयर, एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, और ये क्या हो गया था भाई, इतनी देर से मेहनत सब बेकार जाएगा क्या। चलो ठीक है, दिख रहा है अब। तो यहाँ पे एवरी डे दिख गया ना, मैं ध्यान नहीं दिया साथियों, इसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पे भरा आएगा क्या, अब मुझे दिख गया क्या चीज, एवरी डे, और मैंने क्या सीखा है कि एवरी डे दिखे हम लोग V1 या V5 लगाएंगे। अब बताओ ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ V5 लगता है, तो V5 क्या लगाओगे। ऑप्शन दिया है आपको, यहाँ पे पहले देता था ऐसे सिंपल देता था कॉम, सिर्फ V1 में ही दे के छोड़ देता था COME। अब इसका V5 बनाओ तो कम का V5 क्या हो जाएगा जी, तो कम्स हो जाएगा। पहले क्वेश्चंस ऐसे ही दिया करते थे, तो COMES क्या हो जाएगा जी, तो कम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही, ठीक है, नेवर, NEVER, नेवर खाली स्थान LIE, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है आपका टेल, TELL। ऑप्शन बी दिया है, ध्यान से देखना, टेल्स, TELLS, ठीक है। और ऑप्शन सी दिया है आपका, ऑप्शन सी भी देखना, टोल्ड, TOLD, टोल्ड। और ऑप्शन डी दिया है आपका, ऑप्शन डी दिया है टेलिंग, TELLING। अब इनमें से बताओ कौन सा होगा, इनमें से बताओ कौन सा होगा। अब देखो हमें दिखाई दे दिया नेबर, और नेबर वाला में क्या लगाते हैं जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेबर, 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 देखो नेबर दिखाई दे दिया, तो V1 या V5। अब ही दिया है तो एक साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे टेल्स कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हमने सीखने के प्रयास किया कैसे प्रेजेंट, आज हम लोग को देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा यूजेस सिखा चुका हूँ, जो कि अब सुनो ध्यान से, जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, शायद मैं पेन को सिलेक्ट कर पाऊँ और मैं आपको पूरी चीजें बताऊं। एक चीज बार मुझे बातों को सुन लो, TENSE, ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे क्या मेरी बातें भाई। चलो अब सुनो ये बातें, ये जो आपको PDF मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर दूसरे सर के दे दिए हो क्या। सुनो भाई, एक टारगेट स्टडी सेंटर, सुनो ध्यान से, ये जो टारगेट स्टडी सेंटर खुद से अपने लिखा हुआ है, मैं लिख दूं वीडियो में ही ताकि किसी को डाउट्स वाट्स ना रहे। और इसको पढ़ाता जो है वो है शशि पटेल, SHASHIPATEL। मोबाइल नंबर याद कर लेना आपको, 9955717992 पे आप क्या कर सकते हो, तो PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन ब्रांचेज के लिए, ऑफलाइन के लिए 9693833219 का संपर्क कर सकते हैं। अभी 12th का बैच चल रहा है, 12th का इंग्लिश प्लस हिंदी करवाया जा रहा है। तो आप बहुत जल्दी बता जाएगा कब लाइव चलेगा, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।